चलिए, बहुत बहुत सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत प्यार। और हाथ जोड़ लें, परमात्मा को याद कर लें सरलता के साथ। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता, बस वो कितना सहज होता है, बस वैसे ही सहज भाव में हाथ जोड़कर परमात्मा के साथ जुड़ाव महसूस करते हुए जो भी प्रेयर करनी है करें। जो भी भाव आए आपके भीतर से, कोई रटी रटाई प्रेयर नहीं हो करनी है, ना वो काम नहीं आती है। किसी दूसरे ने कही और हमने भी वो रिपीट कर ली। उससे अच्छा है जो हमारे रियल शब्द हमारे खुद के हों, जो हमारे हृदय से निकले हों, हमारी पुकार हो, हमारी बातचीत हो डायरेक्ट परमात्मा से। इसमें बीच में कोई ना हो। जैसे दो प्रेमी प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, वो क्या कुछ सीखते हैं, क्या कहीं ट्रेनिंग लेते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है? बस अपने हृदय के उद्गार निकाल देते हैं एक दूसरे के सामने, अपने ही स्टाइल में, अपने ही भाव, जैसे भी उनके अंदर से भाव आता है ऐसे एक दूसरे के सामने अपने भाव रखते हैं, प्रकट करते हैं, चाहे बिना शब्दों के या शब्दों के। कई बार गले लगा के, प्यार करके। उनके पास शब्द नहीं होते तो वो एक दूसरे को महसूस करते हैं। बस वैसे ही वही प्यार, वैसा ही प्रेम, वही दीवानगी, वही इबादत हमें परमात्मा से करनी है कि बस तू है, बस, और तेरे सिवाय अब और कुछ नहीं चाहिए। अब जो भी मिलना है, जो भी पाना है, बस वो आप ही से मिले। मुझे और कहीं भटकना नहीं है, और कहीं जाना नहीं है, और किसी का सहारा ढूंढना नहीं है, किसी को सहारा बनाना नहीं है सिवाय परमात्मा के। और सब व्यर्थ है, ऐसा साधक को लगता है, क्योंकि वो उतने प्रेम में डूबा हुआ है। जैसे किसी से भी प्रेम होता है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है, तो वो व्यक्ति इतना हमें भाता है, हमें लगता है उसके सिवाय हमें कोई पसंद ही नहीं आता। उसको देख के हम कैसे खिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति कोई खास विशेष है, सबको साधारण लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को वो बहुत खास हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बस यही मेरा सब कुछ है। जैसे मजनू और लैला का भी जिक्र है, तो मजनू जब लैला लैला करता वैराह में पागलों की तरह घूम रहा था, तो एक राजा ने बोला कि तुझे क्या चाहिए मजनू, मैं तेरे को एक से एक लड़कियां तेरे सामने प्रस्तुत करता हूँ, अपनी दासियां प्रस्तुत कर देता हूँ। मेरे जो कहेगा, जिससे कहेगा उससे शादी करा देता हूँ। पर उसने कहा नहीं, इनमें कोई भी मेरी लैला नहीं है। और सुना है कि लैला जो है इतनी सुंदर भी नहीं थी, पर उसे तो लैला ही चाहिए क्योंकि उसका उससे प्रेम है। ऐसे ही जब परमात्मा से हमारा प्रेम होता है, तो बस हमें फिर परमात्मा ही चाहिए, और कोई नहीं। और किसी के लिए दिमाग जाता ही नहीं, विचार आते ही नहीं, सिवाय परमात्मा के, और अब कुछ नहीं। तो हमारा प्रथम प्रेम जो है परमात्मा, और फिर उस परमात्मा का जो है साक्षात्कार हमें सब में होने लगता है। धीरे धीरे हर व्यक्ति वो परमात्मा ही दिखाई देता है। तो हम सब में ऐसा ही देखते हैं कि बस ये भी, इसमें भी मेरा ही परमात्मा इस रूप में आया है। मेरा ही परमात्मा जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मेरा इश्क है, वही सब रूपों में है। वो सब रूपों में वही आया है। फिर हम वैसा देख पाते हैं। पहले निराकार से प्रेम, अपने हृदय में बैठे परमात्मा से प्रेम, और फिर वही प्रेम की झलक चारों दिशाओं में, चारों तरफ हमें मिलने लगती है। तो बस आंख बंद करके उस परमात्मा के साथ, चाहे वो दिखाई दे ना दिखाई दे, चाहे वो समझ आए ना आए, वो समझने का विषय ही नहीं है। परमात्मा समझने का विषय नहीं है, बस वो है।
और हमारा इश्क है उस परमात्मा से जो दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा, पोजीशन में नहीं आ रहा, बट फिर भी हमारा उससे इश्क है, हमारी उससे आशिकी है, हमारा उससे प्रेम है और बेइंतहा प्रेम है। उसके सामने सब फीका है, उस प्रेम के सामने फिर सब फीका हो जाता है। संसार के जितने भी सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, सब फीके हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने अपने महलों को छोड़ दिया, ऐश्वर्य को त्याग दिया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत दीनहीन हो गए, नहीं, वो परम ऐश्वर्य में चले गए थे। वो इतने ऐश्वर्य में चले गए थे कि बाकी जो धन दौलत महल वो उनके लिए बिल्कुल छोटे तुच्छ हो गए थे, बेकार हो गए थे, व्यर्थ हो गए थे। वो कहते हैं ना, जब कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है तो छोटी जो चीज़ होती है उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कोई रंगीन पत्थर हो, बहुत सुंदर हो, पर हीरे जब सामने आए तो वो बेकार हो जाते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रहता। पर एक बच्चे के लिए वो पत्थर भी बहुत कीमती हैं। तो ऐसे ही जिसका मूल्य होता है वो ही हमारे लिए सबसे कीमती हो जाता है। तो जो बुद्ध हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तो वो त्यागा नहीं है, उनको बहुत कुछ ऐसा मिल गया जिसके सामने वो बहुत ही साधारण सा हो गया। हमें लगता है कि अरे इतना बड़ा त्याग कर दिया, उनके लिए वो बहुत साधारण था। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो महलों में रहते तो भी, ना रहते तो भी, वो एक जैसा ही हो गया था सब कुछ। सोना भी मिट्टी समान हो गया था। इस तरह से देख सकते हो कि जो सोने की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू ना रहे हमारे हृदय में तो वो एक मेटल ही तो है। ऐसे ही उनकी जो वैल्यू है वो परमात्मा में हो गई, अपनी आत्मा में, स्वयं को जानने में। फिर जब उन्हें बोध हुआ कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मैं ही हर जगह व्याप्त हूँ, हर कण कण में मेरा ही पसारा है, मैं ही सबका आधार हूँ, जब वहाँ तक जाके देख लिया तो सब कुछ ही तो मैं हूँ, सब कुछ ही तो मेरा है। फिर कहाँ पकड़ना, कहाँ छोड़ना? फिर पूरी ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व ही तो मैं, मेरा घर है। किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, कहाँ रहूं, कहाँ ना रहूं, सभी सब कुछ तो मैं ही हूँ। तो बस हमें भी वहाँ तक, उस बिंदु तक पहुँचना है, वहाँ तक यात्रा करनी है जहाँ हम देख पाएं कि सब मैं ही तो हूँ। और जब तक नहीं भी समझ आ रहा है तब तक भी बढ़ते ही चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग पहुँच गए हैं वो ही बता पाते हैं कि कैसे पहुँचा जाए। तो बस उनके मार्गदर्शन में, उनके वो जो रास्ता बता रहे हैं उसके सहारे आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा और धैर्य। श्रद्धा इसलिए जरूरी है ताकि आपको विश्वास आए कि हाँ, ये व्यक्ति वहाँ पहुँच चुका है जहाँ मुझे पहुँचना है और यही मुझे राह दिखा सकता है, और ये जो बताएगा वो सही है, चाहे मुझे ठीक लगे ना लगे, पर ये जो कह रहा है वो ही ठीक है। तो फिर आप उसको सही मानकर एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते हो, आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो कि चलो आजमाता हूँ, चल के देखता हूँ। और फिर जब आप चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपके भीतर की शांति, प्रेम, सुकून बढ़ने लगता है। तो आप सही जगह हो, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, सही व्यक्ति से आप मार्गदर्शन ले रहे हो। और जो यदि ऐसा लगे कि कहीं नहीं पहुंच रहे और अशांति बढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझ लो कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलती हो रही है हमसे। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की बारी है। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। एनी शेयरिंग? सुप्रिया जी, आप कुछ पूछना चाहोगे?
बस मीरा जी, आप ही की बात सुन रही थी और वही उसी अनुभव को थोड़ा और गहरी उसमें उतारना चाह रही हूँ। वही हम्म। लगता है कि हम्म। बार बार, हाँ, दूसरों में ईश्वर का रूप दिखता है कि वो मदद करने आ रहे हैं। और कोई अगर विपरीत भी कह रहा है या कुछ कर रहा है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, हम्म। तो भी मुझे पता है कि उसमें मेरा बेहतर ही है, हो रहा है। हम्म। इसको इतना डीप उतर जाए कि कुछ और खोज ही ना रहे, हम्म। उसके लिए मीरा जी हम, मतलब, ठीक है, हम सत्संग सुन रहे हैं, हम्म। हम अपनी रूटीन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, पर तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी चाहना है कि अच्छा ये कोर्स कर लूं, अच्छा, मतलब ये सिखा दूं या ये सीख लूं। वो, मतलब, क्या वो ठीक सोच चल रही है या और ज्यादा सरेंडर होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो आप सरेंडर मोड पे हो, आप परमात्मा से प्रेम करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो संसार की एक्टिविटीज़ है वो ज़ीरो हो जाएंगी। हाँ, व्यर्थ जो जो जितना जितना व्यर्थ लगेगा वो आप उसको छोड़ते जाओगे। पर जितना आपको लगेगा कि हाँ अभी मेरा शरीर है, मेरी फैमिली है, तो मुझे जितना ज़रूरी है सीखना वो सीखूंगी। जितना ज़रूरी है इस संसार में भी, जहाँ तक ज़रूरी है कदम बढ़ाने, वो तो हम बढ़ाने ही हैं हमें, है ना। तो वो आपको तय करना है कि कौन से एक्शन सही हैं, कौन से व्यर्थ हैं। और जो व्यर्थ होंगे ना वो आप छोड़ ही दोगे या आपसे होंगे ही नहीं। जो अति आवश्यक लगेंगे कि नहीं ज़रूरी है, वो आप सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे उसकी दिशा में, जिससे कि हमें आ, कुछ कुछ आगे। हाँ जी बोलो। मैं ये पूछ रही थी मीरा जी, तो क्या इसमें ये भी होगा कि व्यर्थ चर्चा नहीं करने का मन करेगा, और हम्म। मतलब आप ज्यादा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस नहीं करोगे, सोशलाइजिंग थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी? इज बिल्कुल दिस सही ऑल कहा। नॉर्मल, या हमें संसारी रूप में वो सब बैलेंस करते हुए, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती कि ऐसा लगे कि, मतलब, मैं नहीं चाह रही कि मैं कुछ चाहूँ बेसिकली। हम्म। हाँ तो मैंने कहा ना, जो छूट जाए उसे छोड़ दीजिए। अगर व्यर्थ लग रहा है, बातचीत व्यर्थ है ही, जब हम फोन पे बेकार की बातें कर रहे हैं तो वो व्यर्थ ही है। कोई सार्थक बातचीत हो रही है तब तो सही है, करिए आप किसी का भला कर रहे हो या उससे आपका भला हो रहा है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। हम एक दूसरे के कल्याण मित्र हो सकते हैं। या तो आप किसी का भला कर रहे हो या कोई आपका भला कर रहा है, कोई कुछ ऐसा आप सुन रहे हो जिससे आपका कुछ ग्रोथ हो रही है। कैसी भी ग्रोथ हो, ग्रोथ होती हुई दिख रही है तब तो ठीक है। या आप किसी का दुख मिटा पा रहे हो या कोई आपका दुख मिटा पा रहा है तो भी कन्वर्सेशन ठीक है। तो ये आपको तय करना है कि व्यर्थ की बातचीत को कैसे हम कट डाउन करें, शॉर्ट करें, है ना, टेलीग्राफिकली करें कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो। और यदि हाँ कोई व्यक्ति है, मान लो आपको फ़ोन करते हैं और अपना दिल हल्का करने के लिए कुछ भी बोल रहा है, एंड यू नो कि बेचारा दर्द में है और अपना दर्द हल्का करने के लिए आपको उसने कॉल किया, तो पहले तो उसे सुने। और फिर अगर कुछ आपको समझ आता है उसका कि हाँ मैं ये बताया जा सकता है तो बता दें। लेकिन फिर उसको आप थोड़ा ये नहीं कि वो बार बार उसको एक आदत हो जाए। क्योंकि दुख, देखो हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ है, उसके अंदर सप्रेशन भी है। तो क्यों ना हम उन्हें टेक्निक्स बता सकते हैं कि वो जिब्रिश कर सकते हैं, कथारसिस कर सकते हैं, है ना, डांस कर सकते हैं। तो आप उन्हें सही गाइडेंस दे के उनका रुख मोड़ दें, ताकि आप भी परेशान ना हो और दूसरे को भी सही राह मिल गई। क्योंकि हम हर वक्त डस्टबिन की तरह प्रस्तुत नहीं हो सकते कि ठीक है भाई आप फ़ोन करो हम उठाएं और फिर आप अपना रोना रो, और हम कुछ ना, और फिर आप बदल बदल भी नहीं रहे हो, आप उसको सीख भी नहीं रहे हो, आपको जस्ट अपना रेचन करना है। तो क्यों नहीं हम उसको बताते कि देखिए रेचन इस तरह से भी हो सकता है, आप अकेले कमरे में जिब्रिश कीजिए, कितना सुंदर रेचन हो जाएगा, रोज कीजिए, किसी को आपने परेशान भी नहीं किया और आपका रेचन हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति जो घुटन महसूस करता है उसको बाहर निकालना है, वो कैसे निकाले, तो उसको जिब्रिश करना बताएं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं जिनको नहीं मालूम है कि जिब्रिश क्या होती है। तो जिब्रिश एक ऐसी
और टेक्निक है जो एक जिब्रान संत से आई है, क्योंकि वो ऐसे ही बस बोलता रहता था ताकि वो अपने अंदर का रेचन निकाल पाए। तो वहीं से वो टेक्निक कई लोगों ने समझी और उसको किया, और सच में उसके बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं। जिब्रिश ये होती है कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो आप जानते नहीं हो वो बोलनी है आपको। जैसे हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, हम किसी को कुछ कहना चाहते थे, नहीं कह पा रहे हैं, कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, बहुत कुछ है भीतर। तो अब कैसे निकालना है उसे? अकेले में, एकांत में वो लैंग्वेज बोलनी है जो आती नहीं है, बस बोल 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 के निकालना है। जैसे इस तरह से बस कुछ भी बोलना है। जैसे छोटा बच्चा नहीं वैसे बोलता है, जब उसको लैंग्वेज नहीं आती तो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, इसी तरह से बोलता है, कुछ आवाज़ें निकालता है, साउंड्स निकालता है। तो ये साउंड्स निकालते हुए आपको वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा करे, जब तक आपका मन हल्का नहीं हो गया। उसके बाद फिर शवासन में उतनी ही देर लेट जाएं। अगर 15 मिनट आपने निकाला है, 15 मिनट आप शवासन में लेट जाएं, और जो खाली हुआ है जिसके बाद आप इतना हल्का महसूस करोगे उसको महसूस करें। अपनी शांत अवस्था को महसूस करते हुए रिलैक्स हो जाएं, और वो एनर्जी सेटल होने दें। 10-15 मिनट लेटे रहें या बैठे रहें, जैसा आपको ठीक लगे। लेट जाएं तो ज़्यादा अच्छा। तो ये यदि हम सीख लें कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम ये करके अपने को रिलीज आउट कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर हमें गुस्सा है, हमें आराम मन कर रहा है उसे मार दें, मतलब इतना गुस्सा है, तो ज़ोर ज़ोर से आप कोई पहले म्यूज़िक लगा लें कमरे में आके, और थोड़ा म्यूज़िक तेज़ कर लें, और आप तकिया ले लें और उसके खूब घुसे मारें, और अपने पैर पटके हवा में घुसे मारें, मतलब अपने को एकदम से रेचन कर करके निकाल दें। वो डांस, ऐसा जंगली डांस करके निकाल दें, खूब हाथ पैर मार मार के निकाल दें। ये भी एक उपाय है अपने को रिलीज आउट करने का। फिर जब आपका शरीर थक जाए तो अपना म्यूज़िक चाहे धीरे करके फिर अपना शवासन में लेट जाएं, और फिर आप इतना हल्का महसूस करोगे, क्योंकि वो निकल गया। जो आपने बाहर चीखना चिल्लाना था वो आपने इस तरह से रिलीज आउट कर दिया। अब आप एकदम रिलैक्स हो गए। तो ये हम खुद भी करें और दूसरे को भी हम बता सकते हैं। हर एक व्यक्ति को नहीं मालूम कि किस तरह से ये रिलीज आउट करना है, हम दूसरों पे ही निकालना जानते हैं। यदि एक पे नहीं निकला तो क्या होगा, दूसरे पे निकालेंगे। बॉस ने हमें गुस्सा किया, बॉस को तो नहीं डांट सकते, फिर घर आके अपनी बीवी को डांटेगी। बीवी अगर बीवी बॉस से नाराज़ है तो बीवी आके अपने हस्बैंड पे चिल्लाएगी या बच्चों पे चिल्लाएगी, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालेगी तीसरे पे जिसने कोई कुछ किया ही नहीं है। अपने नौकर पे निकालेंगे, हम बिना मतलब डांट देंगे उसे, क्योंकि अभी वो निकलना चाह रहा है अंदर से। तो हमें इस तरह से इस टेक्निक के प्रयोग करते हुए, चाहे हम बाथरूम में ही कर लें, अगर मान लो हम ऑफिस में हैं तो वॉशरूम चले जाएं, रेस्ट रूम चले जाएं, और वहाँ पे थोड़ा सा साइलेंटली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें ज़ोर से बोलना है, साइलेंटली भी अगर हाथ पैर मारे और अपने को हाथों पैरों को झटके तो वो निकल जाता है गुबार सा, फिर आप हल्का फील करो। तो ये सब आप पहले करें, देखें, तब रिज़ल्ट आएंगे उसके। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सब करके ही आपको पता चलेगा। ठीक है, सबको समझ आ गई? किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ आया है तो। मीरा जी, एक चीज और बताएं। हम्म। कई बार आप किसी का, वही जैसे आपने बताया ना, उनका परेशानी सुन रहे होते हो, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो कई बार आप खुद उस थॉट में अटक जाते हो। राइट, इसीलिए मैंने कहा तो ना, हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि उन्हें एक बार तो सुन लिया, चलो आप इनका एकदम से हटा नहीं सकते, तो अब आप इनको ये बताओ कि अब आगे के लिए जो है आप ये करो, तो आपको वो कॉल्स आने बंद हो जाएंगे। जो भी आपके साथ समझता है कि सुप्रिया सुनेगी, चलो बात करते हैं, अपना दुख बताते हैं, तो आप उनको वो बताओ पहले तो। फिर दूसरा वो है कि आपके अंदर घूम रहा है ना, इसीलिए आपको अवॉइड करना है। यदि हमारा मन इतना प्योर हो जाए, इतना शांत हो जाए कि कोई भी कोई बात कर रहा है और हमें कोई असर नहीं हो रहा, तब तो हम सुन भी लें चलो एक बार को कि ठीक है। लेकिन जब हमें असर होता है तो हमें थोड़ा सावधान रहना ही है हर हालत में।
है ना। और फिर एक है कट करना, मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी कॉर्ड्स कट करना सीखें। यदि हम किसी से बात करते हैं और उसकी बातें हमारे दिमाग में घूमती जा रही हैं, तो उस एक कॉर्ड जुड़ गई है उसके साथ आपकी, तो अपनी कॉर्ड को पकड़ें, नाभि से ऐसे कॉर्ड पकड़ें और उसे 3 बार कट 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 करें, है ना। और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ओम का उच्चारण कर सकते हैं, कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई डिस्कोर्स सुन सकते हैं, तो आप भूल जाओगे, डिस्कनेक्शन हो जाएगा। आप अपना दिमाग कहीं और लगा ले तो फिर भूल जाओगे उस चीज़ को। हाँ जी, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है, पूछें। चलिए ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आंख बंद कर लें। म्यूट कर लें विशाल जी। आंख बंद कर लें और अपने भीतर आती जाती श्वास को देखें। श्वास आ रही है, जा रही है, और आप बस देख रहे हो। साक्षी भाव में देखना। साक्षी भाव में देखना क्या होता है? साक्षी भाव में देखना ये होता है कि विटनेस की तरह देखना। जैसे मान लो आप, जज होता है, आपने देखा होगा जज, और कोई किसी ने क्राइम किया है तो कोई विटनेस आता है। विटनेस क्या करता है? उसने वो सिर्फ उसने देखा था कुछ, है ना। हम विटनेस बुलाते हैं ना, तो विटनेस का क्या था कि उसने देखा था उस क्राइम को होते हुए, लेकिन इन्वॉल्व नहीं था, उसको कहते हैं विटनेस। तो इसी तरह जब हम साक्षी भाव में विटनेस मोड में आके देखेंगे तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ देखना है। और ये चीज अभी आंख बंद करके देख रहे हैं साक्षी भाव में। यही साक्षी भाव जब हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, वहां भी साक्षी भाव रहना चाहिए। मतलब हम देख तो रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहे। साक्षी भाव में रहते हुए ही हमें व्यवहार करना है, बिना इन्वॉल्व हुए। हमारा जो मन है वो तुरंत इन्वॉल्व होना चाहता है। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, किसी ने चाहा भी नहीं, पर हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो हम सिर्फ विटनेस मोड पे रहें। जब किसी को हमारी ज़रूरत हो तो ही हम इन्वॉल्व हों, और उतना ही हो जितना उनको ज़रूरत है। कोई एक चीज़ पूछता है, हम 10 बताते हैं, तो वो चीज़ जो इनबैलेंस हो जाती है। जितना कहा गया उतना बताएं, जितना पूछा गया उतना बताएं, जितना चाहा गया उतना ही साथ दें, फिर अपने आप अपने बीइंग में आ जाएं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें विटनेस मोड में रहना सीखना है। जब हम विटनेस मोड में नहीं होते तो क्या करते हैं? जज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, या तारीफ करते हैं, या अच्छा है या बुरा है इसे तोलते रहते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, नफ़ा नुकसान सोचते रहते हैं, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चीटिंग हो रही है, भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर चलती हैं तो हम साक्षी भाव में नहीं हैं। साक्षी भाव वाला बिल्कुल मौन होगा, शांत होगा, और कुछ भी हिसाब किताब नहीं लगा रहा है, वो बस देख रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, मान लो 5-6 महीने का है, वो सब देख रहा है, लेकिन वो उसके अंदर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा। अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, मेरा तेरा, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये पा लूँ, कुछ भी तो नहीं चल रहा उसके अंदर। वो बिल्कुल शांत है। ऐसे ही आपके पास पावर है, समझ है कि आप जज कर सकते हो, बुद्धि को लगा के नफ़ा नुकसान सोच सकते हो, सब जानते हो, आपके पास पावर है, लेकिन आप उस पावर को शांत रख रहे हो,
कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा समय हमें जज करते रहना है, किसी की टांग खींचते रहना है, किसी को नीचा दिखाते रहना है, किसी से जलते रहना है, किसी से बदला लेने की भावना में हर समय कुछ ना कुछ प्लान करते रहना है। तो ये जब सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर तो हम साक्षी में नहीं हैं। साक्षी वाला पूरी तरह से शांत होगा, और यदि मन में कोई तरंग उठेगी भी तो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि साक्षी भाव जगा हुआ है। साक्षी आत्मा ही हो सकती है। जब आप अपनी आत्मा में हो, अपनी बीइंग में हो, प्योरेस्ट फॉर्म में हो अपने, तो आप साक्षी में हो, जहाँ कुछ भी हलचल है ही नहीं, जहाँ सब स्टेबल है, जहाँ आप सुखी हो, आनंदित हो, जहाँ आपको कुछ चाहिए ही नहीं। जो वननेस में रहता है, और वननेस वाला कभी भी जज नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, तेरा मेरा नहीं करेगा, अपने आप ही सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें आत्मा में टिके रहें। आत्मा में टिकने के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये नहीं कि मैं जजमेंट करना छोड़ दूँ, उस पर कोशिश करनी नहीं, हमें आत्मा में टिकने की कोशिश करनी है, तो अपने आप साक्षी भाव जग जाएगा। और कोशिश करने का मतलब यही है कि मन को शांत रखें, तो दोनों तरफ से होगा। थोड़ा हम इधर से हम चाहेंगे कि हाँ हमारा मन शांत रहे, जैसे ही जज करने लगे, जैसे ही कंप्लेन उठे तो तुरंत स्टॉप करें, नहीं, मुझे किसी को जज नहीं करना, मुझे किसी को कंप्लेन नहीं करना, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो में आ जाए, तुरंत आई डोंट नो फार्मूला अपनाएं। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, आई डोंट नो। तो आप पाओगे कि मन शांत हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जब मालूम ही नहीं तो कैसे जज करोगे? जब हम जानते हैं तभी हम जज करते हैं। जब हम जानते हैं तो ही हम तोल मोल करते हैं, फायदा नुकसान सोचते हैं। जब मैं जानती ही नहीं, क्योंकि आज जो मुझे मेरी बुद्धि को समझ आ रहा है, हो सकता है आज मुझे लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद आपको कि बहुत अच्छा हुआ ये हुआ, क्योंकि उसके बाद आपकी ज़िंदगी पलट गई, आप कुछ के कुछ और हो गए, बहुत फ़ायदे हुए, बहुत कुछ पाया आपने, उसके बाद आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तब आप उस स्थिति परिस्थिति का धन्यवाद करोगे। आज आपको लग रहा है कि कुछ सब गड़बड़ हो गया। इसलिए हम नहीं जानते कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो कहाँ तक सही है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड हम देख पाते हैं, पूरी पिक्चर हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए आई डोंट नो में जिए। आज का फ़ायदा कल का नुकसान हो जाता है, और कल का नुकसान, आज का नुकसान कल का फ़ायदा भी हो जाता है। तो कुछ नहीं पता खेल कब पलट जाता है। आज जो मित्र जैसा दिखता है कल दुश्मन जैसा हो जाता है। आज जो दुश्मन जैसा दिख रहा है लेकिन कल वही काम आ जाता है। हमें लगता है अरे इससे तो कोई उम्मीद नहीं थी और ये हमारे इतने काम आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आई डोंट नो में जीना ही बेस्ट वे है। उससे विटनेसिंग एकदम आ जाएगी। जब हमारा मन चलेगा ही नहीं, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, जब कुछ जानते ही नहीं तो सोचेंगे कैसे? तब आप एकदम विटनेस में आ जाएंगे। देखें अपने भीतर, आई डोंट नो में रह के देखें कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। जब कुछ पता ही नहीं तो फिर सरेंडर अपने आप घटता है कि मैं सरेंडर करती हूँ, जो हो रहा है मैं सब कुछ सरेंडर करती हूँ। मैं नहीं जानती क्या सही क्या गलत। परमात्मा, तेरा दिया हुआ जीवन तू जान, तू जैसे चलाए, जिस हाल में रखे, मुझे स्वीकार है। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ।
और उसके बाद फिर आपका जीवन उत्सव हो जाएगा, क्योंकि शिकायतें गिर गई, लोभ गिर गया, डर गिर गए। फिर डरना कैसा, हम कहते हैं ना डर रहता है हमें, इनसिक्योरिटी रहती है, तो सारे डर गिर जाएंगे। जब हम कुछ जानते ही नहीं तो डर किस चीज़ का, हमें क्या पता जो हो रहा है उसकी वजह से बहुत अच्छा भी तो कुछ हो सकता है, तो क्यों डरना है। विश्वास रखें, भरोसा रखें। और जो व्यक्ति भरोसे पे चलता है, लाख कोई हमारा बुरा चाहे, हमारा भला ही हो जाएगा। उसके वो तो सोच रहा है कि हमारा बुरा कर रहा है, पर उसकी वजह से ही कुछ अच्छा घट जाएगा हमारी जिंदगी में, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़े हुए सरेंडर मोड पे चल रहे हो। तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपको देख रही है, संभाल रही है और आपके साथ है। जैसे कोई बच्चा है, मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा अपने अपने सब काम खुद कर लेता है, सब कुछ अपने आप कर लेता है, और एक शायद इतना डिपेंड सही नहीं है, उसकी बॉडी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है या मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, तो माँ उसका फिर पूरा ध्यान रखती है कि ये बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा। तो जब नहीं कर पाएगा तो वो पूरा ध्यान रखती है। ऐसे जब हम सब छोड़ देते हैं, सब अपनी सारी सोच को परमात्मा पे छोड़ देते हैं, प्रकृति पे छोड़ देते हैं, तो वो फिर पूरा ध्यान रखती है कि अब इस बच्चे ने तो मेरे ऊपर सब छोड़ दिया, तो अब मुझे देखना ही है उसको। तो सारे उल्टे चीज़ें भी सीधी पड़ जाती हैं। किसी ने आपको धोखा दिया या चीटिंग भी कर दी, आपका नुकसान भी कर दिया, वो भी आगे चल के पॉजिटिव में बदल जाएगा। आपको लगेगा कि उसकी वजह से ये कितना अच्छा हो गया कुछ आपकी ज़िंदगी में। तो ये सब करिश्मे दिखने लगेंगे। राइट, चलिए अब आपकी बारी है, कुछ पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? देखिए अपने मन को, मन कितना शांत हो गया। मन की जो उथल पुथल थी सब शांत हो गई, सारे डर निकल गए। अब कोई डर नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब सुंदर है। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। सब चाहना छूट गई। जब हम सरेंडर पे मोड पे आ जाते हैं तो हमारी जो चाहना है वो भी छूटने लगती है, क्योंकि जब हमें पता लगता है कि कुछ भी यहाँ पे चाहने जैसा नहीं है और परमात्मा हमें बिना चाहे बिना मांगे भी दिए चले जा रहा है, तो क्यों चाहें, क्यों मांगे, क्यों वासना खड़ी करें, क्यों संघर्ष करें। तो दो तरीके से जीवन होता है, हो सकता है। एक है हम वासनाएं अपनी बनाएं और फिर उसके पीछे भागें और दुखी सुखी हों, और एक है बिना वासना के जीवन, कि जो मिल जाए प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करते चलें, उसका धन्यवाद करते चलें। और एफर्ट भी करने हैं, पर एफर्टलेसली एफर्ट, उतना जितना ज़रूरी उतने एफर्ट करने हैं, ताकि ज़िंदगी सुचारू रूप से चले, किसी से मांगना ना पड़े। तो यदि हमें ये भरोसा है कि जो मेरा हक है, जो परमात्मा ने मुझे देना है, वो तय है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, एफर्टलेसली आएगा मेरे पास, तो वो आएगा।
और यदि हम ऐसा बार बार सोचेंगे कि नहीं, जब तक कुछ हम करेंगे नहीं, कुछ भागेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको लड़ना ही पड़ेगा, फिर संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होने लगता है। हम ही अपने सारे नियम कानून बना रहे हैं। अगर हम भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि नहीं, परमात्मा है मेरे साथ, मुझे कभी तकलीफ होगी ही नहीं, तो कभी होगी नहीं। और आप पाओगे कि आप ही परमात्मा हो। ऐसा नहीं कि परमात्मा आपके साथ है। जो लोग गहरे डीप चले गए अपने ही भीतर, तो उन्होंने जाना कि वहां तो बस एक ही सत्ता है। ये मैं हूं, ये भी एक भ्रम है, क्योंकि आप अलग हो ही नहीं। आप एक छोटी से व्यक्ति नहीं हो। मैं एक स्त्री हूं, एक पुरुष हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस घर में रहती हूँ, इतने छोटे हम नहीं हैं। जब आप और गहरे जाओगे तो आप पाओगे कि जिसको हम परमात्मा कहते हैं, बस वही है, मैं हूं ही नहीं। तो जब परमात्मा ही है, तो वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है, सब जान रहा है। आपके भीतर वही वही है, आप नहीं हो। अभी हमें लगता है मैं तो हूं, परमात्मा पता नहीं कहाँ है। और जो परमात्मा को ही आपने मैं बोल दिया कि मैं हूं, क्योंकि आपको दिख क्या रहा है? ये शरीर दिख रहा है, मन दिख रहा है, भावनाएं दिख रही हैं, रिलेशनशिप दिख रहे हैं, घर बार पैसा बंगला गाड़ी, ये सब दिख रहा है। तो आप इसी को ही अपना संसार मान लेते हो, जो दिख रहा है। और जो दिख नहीं रहा है पीछे, वो हम देख ही नहीं पाते, जबकि हम असल में वो हैं। जो दिख तो नहीं रहा, पर हमारा होना वही है। ये जो मैं जीव भाव वाला मैं जो है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हाँ, संसार में व्यवहार करने के लिए हमें इसको यूज करना पड़ता है। पर रियलिटी में जानते रहें कि मैं जैसा कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही है केवल। तो अब हमें क्या करना है? यदि हम ये समझ पा रहे हैं कि मैं नहीं, परमात्मा ही है, तो अब एक साधना कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं हो रही है, जब आप चलें तो जानते रहें परमात्मा ही चल रहा है मेरे भीतर से। जब आप खाना खाएं, परमात्मा ही खा रहा है। मैं मत जोड़े उसके साथ, परमात्मा ही खा रहा है। कुछ भी करें, परमात्मा ही कर रहा है, और सामने भी परमात्मा ही है जिसके लिए किया जा रहा है। आप बोल रहे हो तो परमात्मा ही बोल रहा है, और आप सुन रहे हो तो परमात्मा ही सुन रहा है। मैं को हटा दें बीच में से, इस मैं को हटा दें। ये मैं ही है जो कुछ पाना चाहता है, मैं कुछ होना चाहती हूँ, मैं कुछ पाना चाहती हूँ, मेरी कुछ स्टेटस होनी चाहिए, मेरा कुछ ये होना चाहिए। ये सारा मैं का ही पसारा है जो हम खड़ा कर लेते हैं। झूठ। झूठ क्या पैदा करेगा? झूठ ही पैदा कर सकता है। आपको कुछ भी बनना नहीं है, आप पहले से ही हो जो हो, बस उसी में रहो। आप परमात्मा, स्वयं परमात्मा हो, साक्षात परमात्मा हो। इससे बड़ी उपाधि क्या हो सकती है? पर चूंकि हम जानते नहीं है, तो हमें लगता है कि मैं कोई डॉक्टर हो जाऊं, मैं इंजीनियर हो जाऊं, मैं कोई टीचर हो जाऊं, ताकि मैं कुछ बन जाऊं और बन के सेटिस्फाइड हूं कि हाँ मैं कुछ तो हूं, मैंने कुछ तो किया लाइफ में। ऐसा हमें भ्रम होता है। हाँ, यदि करें तो सेवा भाव में करें, ऐसा जानते हुए करें कि मैं नहीं, परमात्मा ही है जो खेल खेल रहा है।
परमात्मा ही है जो अभिव्यक्त हो रहा है, तब सही है। जो करें सब सही है, जो चाहे जो हो जाए, जो ना हो। अब आपकी कोई इच्छा वासना नहीं है, अब आपका मैं पूरी तरह से गिर गया। अब परमात्मा ही है जो आपके भीतर से चल रहा है, खा रहा है, वही जीवन है। परमात्मा ही जीवन है, एक तरह से कह सकते हो कि वो जीवंत है। आपके अंदर कुछ तो है ना जो जीवंत है, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है शरीर की तो वो पड़ा रहता है, वो चल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और आपके भीतर आप जिंदा हो तो हमारे भीतर क्या है, कुछ है जो जीवंत है। उस जीवंतता को ही समझ लो परमात्मा है, कि वो अपने आप सोचता है, अपने आप करता है, अपने आप चाहता है, अपने आप प्रकट होता है, अभिव्यक्त करता है, कुछ और फैलता है, कुछ और खेल खेलता है। अब वो खेल हो गया, ईगो नहीं रही। जब आप ये जान लेते हो कि हर व्यक्ति के भीतर से परमात्मा ही है जो खेल रहा है, तब आप ना तो कंपटीशन में पड़ोगे, ना तो किसी से आगे आपको आना है, क्योंकि सब तो वही है। किसके आगे जाना है हमें, किसको दिखाना है, वही तो है। तो वो जो एक ईगो वाली जो स्टिफनेस है वो चली जाती है, और आप कोमल हृदय के हो जाते हो। जैसे एक फादर है, वो अपने बच्चे को क्या करता है, जानबूझ के हार जाएगा उससे, छोटा बच्चा है उससे हार जाएगा और खुश होता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरा ही तो है पार्ट, मैं क्या जीतूं क्या हारूं इससे। तो ऐसे ही जब हम वननेस में आ जाएंगे, सबको सब में परमात्मा ही दिखने लग जाता है कि वही है, तो फिर बात ही सारी खत्म हो जाती है। किससे आगे बढ़ना है, किस किसको नीचा दिखाना है, किस पे रूल करना है, किसको पोजेस करना है, किसके ऊपर हुक्म चलाना है, सब तो वही है। तब आप बस सुंदर तरीके से जीते हो। छोटी सी लाइफ है, और छोटा सा चाहे घर हो, छोटा परिवार एक दो जनों का, और उसमें आप हंसते हो, खेलते हो, अपने अच्छा बेस्ट यूज़ करते हो टाइम का, अपने पैसों का भी बेस्ट यूज़ करते हो। शांति है, प्रेम है, आनंद है, उत्सव है, नाचता नाचता हुआ परिवार है, हंसता हुआ परिवार है, तो बस और क्या चाहिए। और आप जानते हो कि सब जगह परमात्मा ही है, उसको साथ लेके जाओ। आप किस अब आप जान गए, बस ये जरूरी है जानना, मानना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आप मान लो, तो बात नहीं बनेगी। जब आप जान जाओगे तब बात बनेगी। तो उसके लिए जब तक नहीं जाना जा रहा, तब तक आप उसके लिए प्रयास करते रहें। बार बार जब भी मैं शब्द आ जाए, मैं कर रहा हूँ, तो उससे तुरंत रिप्लेस करें, नहीं नहीं, परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। जब आए मैं जानता हूँ, मुझे पता है, तो एकदम से आ जाए, रिप्लेस करें, नहीं आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानती, परमात्मा सब करवा देगा। जो हो रहा है परमात्मा से हो रहा है, मैं बीच में नहीं हूँ। तो आप देखोगे कि जिंदगी जो है बदलने लगी, पलटने लगी, आपका व्यवहार सब अलग तरीके से होने लगेगा, शांत। अब आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं, ज़्यादा चिंता में नहीं आओगे। चिंता तो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी। किस बात की चिंता, जब सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, उससे ही हो रहा है, तो चिंता का कोई कारण नहीं है। हाँ जी। अब आप में से कुछ कोई पूछना चाह रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब नहीं कोई प्रश्न है तो और सुंदर है। सब लोग ध्यान में डूबे, अपने भीतर देखें, आपके भीतर एक अद्भुत शांति आप महसूस कर रहे होंगे, आप सब, जिसमें केवल परमात्मा ही है।
जब आपका मैं मिट जाता है, शून्यता का आभास होता है, तो हमें एक साउंड सुनाई देती है, द साउंड ऑफ द साइलेंस, जिसे अनहद नाद भी बोलते हैं। जब सब मिट जाता है तो ये नाद गूंजता ही रहता है। तब समझ लो यही नाद ही आपका होना हो जाता है। आप नादी हो जाते हो, क्योंकि आपका ईगो सेल मिट गया। आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, चित्त में उठने वाली वृत्तियां नहीं हो, सोच नहीं हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं, सब गिर गया। अब क्या शेष बचा? केवल अनहद नाद, ये गूंजती हुई साउंड। बस यही आपका होना है असली। आप ही नाद हो, नाद के रूप में, इस ओम की ध्वनि के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हो। महसूस करें अपने आप को चारों तरफ, चारों दिशाओं में, हर जगह। तब आप समझ पाओगे कि आप ही परमात्मा हो, आप ही ओम हो, आप ही शाश्वत हो, आप ही सनातन हो, आप ही सत्यम शिवम सुंदरम हो। सत्य किसे कहते हैं? जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो मरता नहीं है। तो क्या ये नाद कभी पैदा हुआ, कभी मर जाएगा? ऐसा लगता है, लग रहा है आपको? क्या ये आप पैदा कर रहे हो, कि आपके मिटने के बाद ये धुन जो है सुनाई दे रही है? अच्छा, ये कानों से सुनाई दे रही है। कहते ना, वो उसको इंद्रियों से पकड़ा नहीं जाता। परमात्मा को हम इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते। तो क्या ये ध्वनि कानों से सुनाई दे रही है? अगर हम कान बंद करें, अच्छे से बंद कर दें, तो फिर ये सुनाई देनी बंद हो जानी चाहिए। करके देख लें, एक्सपेरिमेंट करें, कान बंद करके देखें, क्या ये ध्वनि सुननी बंद हो गई? तब आप पाओगे कि कान बंद करने से ध्वनि और तेज हो गई। इसका मतलब इंद्रियां नहीं पकड़ रही, नाद ही नाद को सुन रहा है, क्योंकि ये आपका स्वरूप है, इसलिए आप खुद को ही महसूस कर रहे हो। स्वयंभू जिसे कहते हैं, खुद से खुद को महसूस करना। सुनते रहे नाद को। पर ऐसा ना सोचे मैं सुन रही हूं, मैं हटा दें। मैं नहीं है कोई, बस सुनना हो रहा है, और कानों से नहीं, अपने आप सुनना हो रहा है। और ये नाद प्रकाश से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। ये आप ही का प्रकाश है, जिससे सब प्रकाशित हो रहा है। आप अपने शरीर को इसीलिए देख पाते हो, क्योंकि आपका होना ज्ञान स्वरूप है। तभी आप अपने शरीर को देख पाते हो, मन को देख पाते हो। जहाँ जहाँ आपका प्रकाश पड़ता है, वहाँ वहाँ आप देख पाते हो। आपसे ही सब प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूरज से सब प्रकाशित होता है, ऐसे आपके भीतर जो आप स्वयं हो, उसी से सब प्रकाशित हो रहा है।
इसीलिए आप सब कुछ देख पाते हो, समझ पाते हो, सब चीज़ का ज्ञान हो रहा है आपको। और ये ज्ञान लगातार हो रहा है। कभी आपको आवाज़ों का ज्ञान हो रहा है, कभी आप कुछ देखते हो उसका ज्ञान होता है, कभी कुछ आप समझते हो उसका ज्ञान होता है, कभी आपका मन दुखी है उसका ज्ञान होता है, कभी आप सुखी हो उसका ज्ञान होता है, पर ज्ञान लगातार हो रहा है। इसलिए आप क्या हो? ज्ञान स्वरूप हो। आपको ज्ञान कहीं बाहर से पाना नहीं है, आप पहले से ही ज्ञान स्वरूप हो। बुद्ध को ज्ञान हो गया, हम कहते हैं ना बुद्ध को ज्ञान हो गया, इसी चीज का ज्ञान हुआ कि वो ही ज्ञान स्वरूप है। ऐसे जैसे आपको अभी ज्ञान हो रहा है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे ही सब चीजों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के बोध में बने रहें और जानते रहें अपने इस ज्ञान स्वरूप को। इसी में टिके रहें, जितनी देर हो सकता है उतनी देर टिके रहें। अब मैं पॉज कर रही हूँ, वाणी को विराम दे रही हूँ। आप लोग इसी अवस्था में अपने बोध में टिके रहें। ये बहुत कीमती क्षण है, इसे गंवाएं ना। टिके रहें जितनी देर हो सके, लंबे से लंबा समय तक। आप 10 मिनट, आधा घंटा बने रहें इसी अवस्था में।